तो आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है लॉग नाम से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 जो हम लोगों को करना है वो बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा है, उस इंट्रोडक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, कुछ एक लाइन लिखी हुई है ऊपर, चलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम रहेगा बाद में। अभी हम लोग सीधे समझते हैं। तो आप ये बताइए, ये जैसे आपका 100 लिखा हुआ है, इसको हम लोग अब तक लिखते थे 10 की पावर 2, है ना। ये काम करते हम लोग आए हैं। ये काम हम लोग क्यों करते थे, ताकि लिखना थोड़ा आसान हो जाए। अगर कोई बहुत बड़ी डिजिट है 10, 15, 20 उसमें डिजिट आ रहे हैं तो वो पूरी लाइन खराब ना हो और हम लोग एक छोटे फॉर्म में उसे लिख सकें। दूसरी ये भी पढ़ने में भी ये आसान रहता है, क्योंकि एक बड़ा सा नंबर लिखा होगा, उसमें 4, 10, 12 अगर ज़ीरो लगे हुए हैं तो आप तो गिनते रह जाओगे, ठीक है। उसमें भी पता लगा गिनने में गलती हो गई आपकी, छोटा छोटा लिखा हुआ होगा तो और नहीं गिन पाओगे। तो आसान भी होता है ये लिखना और पढ़ना, दोनों चीज़ें, है ना। और इस फॉर्म को हम लोग बोलते आए हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और 8th में एक ये चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट नाम से। इतना सारा कुछ आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो ये अपने पास तरीका था, है ना। इससे पहले हम लोग अब तक ये सारा कुछ कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि इसी को जैसे एक और नंबर लिख लेते हैं, आपका ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्चुअली इधर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। ये अगर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बड़े आराम से, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हम लोग अब तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलते आए हैं। आज हम लोग इसको लिखने का एक और तरीका जानने वाले हैं, एक और फॉर्म जानने वाले हैं, और उसी को हम लोग लॉग बोलते हैं। जैसे 8th में एक नया तरीका और आपने जाना था जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते थे, आज एक और तरीका जानने वाले हैं इन्हीं नंबर को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं, या लॉग फॉर्म या लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, अगर इसी नंबर को हम लोग लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से हमने मान लिया, लिख दिया लॉग, ठीक है। ये हमने लिख दिया लॉग। अब लॉग के बाद सामने इधर क्या लिखना होगा, आप देखिए इस नंबर को देखिए, ठीक है। वैसे अगर हम लोग लिखें तो लॉग के आगे हम लोगों को क्या लिखना होगा, बेस में आपके आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और इज इक्वल टू में आ जाएगा, कौन सा बचा, 3 और 9 हो गया, इज इक्वल टू में आ जाएगा 2। ये इस नंबर को लॉग फॉर्म में लिखने का तरीका है। जो चीज़ ये लिखी हुई है वो ही चीज़ आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक और नया तरीका है जो लॉग फॉर्म तरीका लिखने का है, लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। इस तरीकों को याद कैसे आपको रहेगा ये आप देखिए, ठीक है। ये आपका नंबर है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, देखिए 3 पर बेटा क्या लगी है, आपकी पावर लगी है ना। 3 के ऊपर मतलब कुछ है, तो अगर किसी के ऊपर कुछ है तो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो जब प्रेशर पड़ेगा तो नीचे दब के आएगा कि नहीं आएगा, दब जाएगा नीचे, है ना। तो इसका मतलब ये 3 बेचारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, दब जाएगा, खिसक जाएगा नीचे। तो आप देखिए लॉग फॉर्म में सबसे नीचे 3 लिखा हुआ है, यहाँ खिसक के दब के देखो कहाँ आ गया है, ये पैरों में आ गया, ठीक है। और जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2, ये सबसे ऊपर है। अगर आप मान लो इधर से थोड़ी सी भी एयर आई, थोड़ी सी भी हवा चली, तो इस 2 का क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से 2 ही तो उड़ेगा सबसे पहले, है ना। हम लोग जैसे कैप लगाए होते हैं तो हवा आती है, सबसे पहले कैप उड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर छोटा सा बेचारा ऊपर 2 है, सबसे पहले ये उड़ के सबसे दूर गिरेगा, और जाके 2 गिरा है सबसे दूर, इज इक्वल टू के दूसरे साइड में, एक साइड से दूसरे साइड में, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि 3 सबसे नीचे आया, कैसे आया वो तरीका याद रहेगा आपको, ठीक है, याद करने का। और 2 सबसे दूर गिरा, फिर बचता है एक नंबर, तो वो जहाँ स्पेस है वहाँ आ ही जाएगा, बस बात खत्म होती है। तो ये आपका याद करने का तरीका है। क्या याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं आप लोग, बताइए।
है ना। ये लॉग फॉर्म हो गई, यहाँ से यहाँ तरीका हमने बता दिया कैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। अलग अलग सबके तरीके होते हैं, आप ना तरीका याद रखिए, ऐसे याद रखिए अगर आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको याद रखिए, है ना। कुछ लोग अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बता देते हैं, जिसको जो सही लगता है, ज़्यादा आसान जिसको लगता है, ठीक है। हमारे हिसाब से सबसे आसान यही है, ये तरीका आपको याद रहेगा, क्योंकि 3 के ऊपर कुछ है तो वो बेचारा दब जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो सबसे ऊपर चीज़ है वो थोड़ी सी हवा में उड़ के दूर गिरेगा, ठीक है। तो ये तरीका सबसे आसान लगता है हमें, ठीक है। ये आपको तरीका याद रखना है, क्योंकि अभी बार बार एक दूसरे में चीज़ों को कन्वर्ट करना होगा, एक दूसरे में बार बार चीज़ों को कन्वर्ट करना होगा। अब इस लॉग को अगर हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लॉग, यहाँ पे आप a मान लीजिए बहुत ज़्यादा, यहाँ आप b मान लीजिए, इज इक्वल टू ये आप n मान लीजिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका लिखने का, है ना। वैसे b की जगह x भी कुछ लोग ले लेते हैं, a की जगह भी आप कोई और मान सकते हैं, वो तो हमने बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, n की जगह और कुछ मान सकते हैं, ठीक है। इस लॉग की वैल्यू ये n आ रही है, ठीक है। इसमें आप देखिए ये जो आपका a है, ये a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, या तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, 0 और 1 के बीच में, या फिर आपकी a की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में हम लोग लेते हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक है, या फिर a से ग्रेटर ले लेते हैं। दूसरा आपका जो है क्या हमने माना है b आप देखिए b को हम लोग क्या लेते हैं, b को हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन 0, और ये जो आपका n है ये तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है और निगेटिव, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपको हम थोड़ा आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लेते हैं, ठीक है। वैसे अपने आप भी समझ सकते हो इन चीज़ों को, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको अपने आप समझ जाएगा कि a ऐसा क्यों लेते हैं और b ऐसा क्यों। बाकी n ये तो वैल्यू फिर लॉग की आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, या फिर लॉग की वैल्यू 0 भी आ सकती है, ठीक है। तो इतना और आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि लॉग और बेस में उसके क्या हो, कोई निगेटिव नंबर हो, मान लो -2 हो, ठीक है, तो आप समझ जाओगे फिर कहीं ना कहीं वो गलत हुआ है, ठीक है। वो चीज़ हो ही नहीं गई, हो नहीं सकती, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बताया आपको a क्या होगा, या तो 0 से 1 के बीच में, या तो 1 से ग्रेटर। इसको ऐसे भी कह सकते हो आप कि a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बस 1 नहीं होना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हो ना, क्योंकि इस दोनों का मतलब तो यही है कि a की वैल्यू पॉजिटिव और 1 नहीं, है ना। 0 से 1 तक हो गया, फिर 1 को छोड़ के 1 से बड़ा भी हो गया, तो पॉजिटिव बस 1 नहीं है ना। b जो आपका यहाँ पे नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और दूसरी एक चीज़ और यहीं पे देख लीजिए आप, मान लीजिए लॉग ये आप हम लोग ले रहे हैं, x ले लें या फिर चलो b ही ले लो, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका b है, यहाँ पे आपका a है, और मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है 2.3010, ये ले लो, ठीक है। ये लॉग की वैल्यू होती भी है, रैंडम ना माने, ठीक है। तो कोई एक अगर अपने पास इस तरीके का लॉग है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो इसमें किसके क्या नाम होते हैं ये आप देख लीजिए बस। ये जो आपका नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर पार्ट। याद रहेगा, कोई नई चीज़ नहीं है, देखने से भी लग रहा है। ये जो इधर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये भी याद रहेगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर पार्ट का एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट का भी एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मोंटिसा, ठीक है। और ये जो मोंटिसा आपका होता है इसकी वैल्यू किस रेंज में हो सकती है, इसकी वैल्यू आपकी बच्चे हो सकती है 0 और 1। जगह ही नहीं बची, चलो कायदे से फिर से लिख देते हैं। ये आपका मान लीजिए, ठीक है,
ये इतना सा और आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है आपका एनटीसी वगैरह में, या फिर कोई रैंडम ही पूछ लेता है। बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर लॉग की वैल्यू ये आ रही है तो ये जो पॉइंट से पहले, ठीक है, ये वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। तो इसे आप इंटीजर पार्ट भी बोल सकते हैं और सही नाम इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर कायदे का नाम इसका मोंटिसा है माइंस में, ठीक है। तो मोंटिसा तो बहुत कम लोगों को पता होता है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि मोंटिसा क्या होता है तो आप बता सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमको 0 और 1 के बीच में ही लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि कोई हमने माइनस में ले ली। बाय द वे कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है, जैसे लॉग की वैल्यू आई आपकी माइनस में 3.04, अगर ऐसी आई तो इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, बताइए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -3.04 को हम लोग लिख सकते हैं, एक तो तरीका यह है कि हम लिख दें -4 और प्लस का 0.06, ये लिख सकते हैं क्या बेटा? ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तो ऐसे -3 और माइनस का 0.04 ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा सही तरीका होगा? ऊपर वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है 0 और 1 के बीच में ही आपको मोंटिसा की वैल्यू लेनी है। नीचे वाला तरीका आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लॉग की वैल्यू कुछ ये आ रही है और तब आपसे कोई पूछता है कि आप इसका बताइए मोंटिसा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 0.06, ठीक है। अगर कोई पूछे इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा तो -4, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट देख के इसमें ना बता देना कि हाँ -3 इंटीजर पार्ट है और माइनस का 0.04 ये ऐसा कुछ है, ठीक है। आप देख लेना, माइनस वाले में ही मुश्किल आती, बाकी प्लस वाले में जो होगा उसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है ना। प्लस वाले में तो डायरेक्ट हो जाता है, उसमें आपको कुछ ऐसा सोचना है ही नहीं। माइनस वाले में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होता है कि ये मोंटिसा जो है ये निगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में ही होगा। बात समझ गए? 0 वैल्यू हो सकती है, क्यों? क्योंकि कभी कभी लॉग की वैल्यू अगर मान लो आ रही है 5, पूरा इंटीजर आ रहा, 5, 6, 7, अगर ऐसा कुछ आ रहा तो 5.0 लिख सकते हो आप, फिर वो 0 हो गया आपका मोंटिसा, ठीक है। तो इसलिए 0 तो आपकी हो सकती है, 1 तक हो सकती है, 1 एग्जैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। इतना ये सारा कुछ बेसिक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। बताइए, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ 2-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। पॉइंट जो भी लिखे हुए हैं बाद में पढ़ते रहिएगा आप, अभी कोई जरूरत नहीं है। एक पॉइंट ये लिखा है कि log 1 बेस a, मतलब a चलिए और 1 है log, इसकी वैल्यू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल में बेटा कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? a की पावर 0 आएगा ना, a की पावर 0 = 1। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही तो है ना। अगर फिर से इसमें log लगाएं तो ये 0 दूर गिरेगा जाके और ये a नीचे आ जाएगा, तो ऐसा ही तो कुछ इसमें है। तो यहाँ पे आप देखिए a की पावर 0, आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 ही होता है, a की पावर 0 1 ही होता है। इसीलिए ये आपका कुछ ऐसा फार्मूला बना के इन्होंने लिख दिया है। लेकिन ये फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है, आपको पता है कि a की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, जब भी आ जाए आप समझ जाओगे, ठीक है, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ रही है ये वाली लाइन की? ओके। नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है log a बेस a है ना, बेस और उस जिसकी लॉग हम लोग लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तब वैल्यू 1 आ रही, तो इसको भी देख लीजिए। a की पावर 1 कितना होगा? a की पावर 1 a ही तो होगा, है ना। ये a ये दब गया, इसका मतलब इसकी पावर ये 1 थी, है ना, और इक्वल टू ये a रखा हुआ था, तो ये तो हो गया होगा। किसी की पावर 1 है तब तो वही आएगा, है ना। तो ये वाली चीज भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फार्मूले के तरीके से हम लोग यूज करेंगे इसको आगे, ठीक है। जहां भी ऐसे कुछ आ जाएगा, मान लीजिए आ गया log 5 बेस 5, हम फट से लिख देंगे कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हम लोग फार्मूले की तरीके से जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहीं पर अगर ये वैल्यू आ गई तो हम इसकी वैल्यू सीधे रख देंगे 0। अगर log 1 बेस a कुछ आ रहा है तो हम सीधे उसकी वैल्यू 0 रख देंगे, है ना। इसीलिए 2 पॉइंट यहाँ पे हमने बता दिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हम लोग याद रखेंगे ये दोनों चीजें। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है log x बेस a है, ठीक है। इसमें भी log y बेस है, बेस दोनों में a है और दोनों का log निकाला गया, लेकिन इसका x है इसका y, उसके बावजूद भी बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x और y आपस में इक्वल हैं। वही लाइन ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि भाई बेस भी सेम है और log हम निकाल रहे हैं, तो अगर ये x और y दोनों नंबर 1 नहीं होंगे तब एक वैल्यू कैसे आएगी, है ना।
एक वैल्यू तो तभी आएगी जब x और y दोनों वैल्यू एक हो। बात समझ रहे हो? Yes. है ना। जैसे एक दूसरे तरीके से हम समझाते हैं, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ मान लो इसकी पावर x है, यहाँ मान लो इसकी पावर 3 है, उसके बावजूद भी यहाँ 0 इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। आप देख रहे हो नीचे आपकी पावर 2 है, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, ठीक है, उसके बाद भी ये इक्वल टू का साइन लगा है। तो ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू भी 3 हो। आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ x की वैल्यू 3 ही होगी तभी यहाँ इक्वल टू का साइन लग सकता है। x की वैल्यू अगर इसके अलावा कुछ हुई तो पॉसिबल ही नहीं कि फिर ये इसको इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। बेस वगैरह सब कुछ इक्वल ही, इसका मतलब कि x और y इक्वल है तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके नीचे क्या एक पॉइंट लिखा है, log टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉग। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक लॉग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लो लॉग, और उसका बेस 10 है, ठीक है, मान लीजिए a बेस 10 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ वैल्यू आ गई मान लो l, ठीक है। लॉग टू द बेस 10 और कॉल्ड कॉमन लॉग, ठीक है। तो जब भी कोई लॉग अगर उसका बेस 10 है तो हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। बेस 10 अगर है, बाकी चीज़ें क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस 10 पे जितने भी लॉग होंगे उन सबको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। नीचे और क्या लिखा है, इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। दूसरी लाइन कह रहे कि अगर कहीं पर बेस नहीं गिवन है, जैसे कि ये लिखा हुआ है log a लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम अपने आप जान जाएंगे कि इसका मतलब ये लिखा हुआ है log बेस 10 पर a, ठीक है। अगर बेस नहीं दिया है तो आप अपने आप कौन सा बेस ले लोगे, 10। बात क्लियर है क्या? ओके, तो नहीं दिया है तो हमेशा आप बेस 10 लोगे, और 10 बेस वाले लॉग को क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, ठीक है। तो जब 10 बेस वाले को कॉमन लॉग बोलते हैं तो फिर एक और चीज़ जान लो जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। अगर लिखा हुआ है लॉग और ये हो गया बेस लगा हुआ है e, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को पता है? नेचुरल लॉग, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉग, बेस e है तो नेचुरल लॉग, ठीक है। e की वैल्यू कितनी होती है बेटा? e की वैल्यू होती है 2.71 के आसपास, कुछ ऐसे होती है e की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, e आपका होता क्या है? e होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है आपको हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो इतना सारा कुछ हो गया, क्या सामने लिखी हुई हर चीज हर पॉइंट क्लियर है? बताइए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पार्ट 1 में बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉग फॉर्म। सबको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कितनी आसान चीज है। इसको अगर हम लोग लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें बेटा तो क्या होगा, 2 सबसे दूर गिरेगा लॉग, और इक्वल टू इधर 2 गिरेगा क्योंकि ये पावर है, हवा चलेगी दूर गिरेगा, और ये बेचारा 5 के ऊपर अभी यहाँ बैठा पड़ा है तो 5 बेचारा दब के नीचे आ जाएगा, ठीक है। बचता है 25, यहाँ लिख दीजिए बड़ा बड़ा, ठीक है। दूसरे को अगर हम लोग लिखना चाहें तो a की पावर है, मतलब पावर वो सबसे पहले तो आप लॉग इतना लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, पावर लगी है 5, हवा चली उड़ के दूर गिरा 5, ठीक है। ए के ऊपर अभी तक बैठा था इसलिए ए बेचारा दब के देखो यहाँ तक आ गया है, और ये है 64, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे अगर आप आ जाइए, ये देखिए 7 के ऊपर है पावर, इसका मतलब जैसे ही हम लोग लॉग लिखेंगे यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x उड़ के दूर गिरा है, 7 बेचारा आ गया है नीचे, और ये 100 जो बच रहा है ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच रहा है 4th वाला, 4th में भी आपने लॉग लिख दिया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया है, ठीक है। 9 पे लगा है 0, सबसे दूर जाके गिरा है, और 9 आ गया है पैरों में, और यहाँ है 1, ठीक है। सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। बात क्लियर है क्या? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने हर एक को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया, जितने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए थे इन सबको हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉग फॉर्म में लिखे हुए होंगे और हमको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बहुत ही आसान चीज है, देखिए
1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 2 के ऊपर 5 था तभी तो बेचारा 2 दबा है, तो 2 के ऊपर 5 था। ठीक है, इज इक्वल टू 32 है। अच्छा, यहाँ पे आप देख के जान भी सकते हो, अगर इसको हमने जब इसमें कन्वर्ट कर दिया, सबको पता है 2 की पावर 5 होता ही है 32, है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो 3 पड़ा है पैरों में, इसी के ऊपर इसका मतलब था 4 और इज इक्वल टू 81। ठीक है, तीसरे की अगर हम लोग बात कर लें तो 3 पड़ा है पैरों में और इसी के ऊपर रहा होगा -1 इज इक्वल टू 1/3। और अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो इसमें 3 पड़ा है पैरों में, इसी के ऊपर रहा होगा कभी 2/3 और इज इक्वल टू 4। बस खत्म, कितना आसान है। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लोगे एक को दूसरे में, बड़े आराम से कर लोगे। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि log 16/2 ऐसे हमको नहीं वैल्यू पता है, या फिर हम जाके टेबल में निकाल लें। ठीक है, टेबल में आप देखोगे बुक के पीछे टेबल बनी रहती है अक्सर। ठीक है, किसी न किसी बुक में बनी होगी, हो सकता है मैथ्स की बुक में, तो वहाँ देख के तो आप पता कर सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन डायरेक्ट ऐसे आप नहीं कर पाओगे। आप एक्सपोनेंशियल में अगर कन्वर्ट कर ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। तो हम तो पहले कुछ मान लेंगे, हम मान लेंगे कि इसकी वैल्यू है भाई x। ठीक है, यहाँ भी हम मान लेंगे इसकी वैल्यू x आ रही है, इसमें भी हम मान लेंगे इसकी वैल्यू x है। ये सारे x अलग अलग आएंगे ना, ये तो अलग अलग पार्ट क्वेश्चन है, ऐसा ना कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें भी x है इसमें भी y। वो हम x की वैल्यू क्या आ रही निकाल लेंगे, अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 की अगर हम बात करें, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप x की जगह कुछ और मान लो, हर एक में अलग अलग मान लो। ठीक है, ये अलग अलग 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इसकी x की वैल्यू, इसमें log 16/2 की वैल्यू अगर x है तो हम देख लेते हैं x क्या है, पता चल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर x होगा इसमें, 2 की पावर x इक्वल टू 16। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या होगी, 4, है ना, क्योंकि 4 होगी तभी तो 16 होगा, है ना। 4 होगी तभी तो 16 होगा। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो ये दूसरा, इसका मतलब 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। इसका मतलब x की पावर, x की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई ना, क्योंकि यहाँ जब आप 3 रखोगे x की जगह तभी 125 आएगा। ऐसे ही तीसरे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। क्या होगी वैल्यू, 4 की पावर x, बेटा क्या होगा, x की वैल्यू हम क्या लें कि आपकी वैल्यू ये निकाल के बताओ। अच्छा देखो, ये तो आसान है, वैसे कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 4 की वैल्यू क्या होगी, ओ 4 की नहीं, इसकी वैल्यू, हाँ log 8/4 की वैल्यू क्या होगी बताइए। log 8/4 की वैल्यू क्या होगी, इतना नहीं निकाल पा रहे हो, कैसे बच्चे। देखो 4 इधर आप 4 में तो नहीं लिख सकते हो पावर, आप क्या करो इसको भी तोड़ो जरा। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो आप क्या लिख सकते हो, 4 की जगह आप लिख सकते हो 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 2 की पावर बेटा 2x लिख सकते हो इधर। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। तो अब तो पता चल गया होगा, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 3, है ना। 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ऐसे वैल्यू निकालोगे, है ना। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ 3/2 ले लें तो 8 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, लेके एक बार देख लो, 4 की पावर 3/2 करो, 8 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो इनमें तो डायरेक्ट आप समझ गए थे, आ गया था, लेकिन अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो आप दोनों तरफ बेस इक्वल कर लेना, उसके बाद पावर कंपेयर कर देना। ठीक है, वही काम हमने यहाँ किया, लेकिन यहाँ बहुत आसान था, डायरेक्ट हमने वैल्यू लिख दी थी। आप बेस सेम कर लोगे, उसके बाद आप कंपेयर कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग तीसरे की, फोर्थ की बात करें तो ये 9 पे आपका है x। ठीक है, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 27। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधे सीधे कर लो, 3 की पावर क्या 2x ना, और इधर 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर
3 की पावर 3, तो इसका मतलब आपका ये 2x इज इक्वल टू हो गया 3, इसका मतलब x हो गया 3/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 3/2, इस सेकेंड वाले की वैल्यू आ रही है आपकी 3, और थर्ड की वैल्यू आ रही है आपकी 3/2, फर्स्ट की वैल्यू आ रही है आपकी 4, सब की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से सबकी वैल्यू निकाल लोगे, क्या बेस इक्वल कर लिया करना और पावर आप कंपेयर कर देना, ठीक है। Yes. अच्छा, चलिए, तो इतनी बात होती है यार, टाइम तो हो गया है, छोटी सी क्लास आजकल मिल रही है तो बड़ी जल्दी टाइम हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे था क्या, चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसको आपको टर्म्स में लिखना है, ए के टर्म्स में। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log 10a इज इक्वल टू बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर b इज इक्वल टू a कर सकते हैं कि नहीं बेटा, इतना काम हम लोग कर सकते हैं। चलिए, इतना काम हमने जब कर लिया कि 10 की पावर b की वैल्यू है a, अब कह रहा है कि इसको आप a के फॉर्म में लिखो, इसको आप इसके फॉर्म में, किस में फॉर्म में लिखो, a के फॉर्म में। जो ये 10 की पावर 2b - 3 लिखा हुआ है, इसको आप किसके फॉर्म में लिखो, a के फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, 10 की पावर b और फिर इस पर हम लगा लेंगे स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में 10 पर हम -3 लगा लेंगे। क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, इंडाइसेस भी आपने पढ़ लिया है, बात बताइए, लिख सकते हैं, है ना। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि हमको 10 की पावर b पता था, इसलिए हमने 10 की पावर b अलग किया, बाद में स्क्वायर लगा लिया और ये कांस्टेंट वाला टर्म तोड़ के बाहर कर दिया, क्योंकि हमको a के फॉर्म में आंसर लाना है। तो अब आप क्या करोगे, 10 की पावर b वैल्यू डाल दोगे, 10 की पावर b की वैल्यू क्या है, a, बाकी स्क्वायर ऊपर लगा है, लगा रहने दो, इनटू ये क्या है, 10 की पावर -3, थोड़ा सा और सही से अगर लिखें तो ये a स्क्वायर ऊपर रहेगा, ये 10 की पावर जो -3 है नीचे आएगा, तो पावर माइनस वाली प्लस में हो जाएगी और ये आ जाएगा 10 का क्यूब। क्लियर है, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हर एक चीज समझ में आ गई है आपको, बताइए। Yes. एक बार और बता दें, एक बार और, हाँ सुन लीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन था, ठीक है, तो हमने इसको सिर्फ कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। जो लिखा हुआ था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, ये तो सभी लोग कर लोगे, बात समझ गए इतना। अच्छा, दूसरी चीज कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप कन्वर्ट कीजिए ए के फॉर्म में, या फिर कह लीजिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए ए के फॉर्म में, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर a के फॉर्म में निकालनी है तो हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू 10 की पावर b है, इसका मतलब इसमें हम 10 की पावर b पहले अलग करें और उसकी जगह a डाल देंगे तो a के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसको हमने तोड़ा है, तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर भी है और 10 की पावर b भी है ना। तो 10 की पावर b हमने अंदर कर लिया ब्रैकेट के अंदर और बाहर से स्क्वायर लगा दिया, बात तो एक ही है, 10 की पावर 2b अभी भी है, 10 की पावर 2b यहाँ भी था, है ना। और उसके बाद 10 की पावर -3 हम अगर मल्टीप्लाई में करके अलग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर ऐड ही तो होती हैं। हम आप इंडाइसेस में ये तो सब पढ़ ही चुके हो, बताने की अलग से जरूरत नहीं है। तो 10 की पावर -3 हम अलग से लिख सकते हैं, लिख दिया हमने अलग से, ठीक है। अब ये 10 की पावर b की वैल्यू हमको केवल पता है, तो 10 की पावर b की वैल्यू a थी तो वो हमने a डाल दिया, बाकी स्क्वायर तो ऊपर से लगा था तो वो हमने बाहर से लगा दिया, उस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 10 की पावर b की वैल्यू पुट कर दी है, ऊपर से हमने स्क्वायर लगा दिया। ये जो था ये तो ऐसे रखेंगे, तो कांस्टेंट चीज़ है, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आ गया है पूरी वैल्यू a के फॉर्म में, है ना। a के ही फॉर्म में आंसर निकालना था, a के फॉर्म में आंसर आ गया, देखिए a के अलावा बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आंसर था b के फॉर्म में, हमने कन्वर्ट कर दिया a के फॉर्म में, बस बताइए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी शायद सारी चीजें, हमको लगता है, बताइए। तो ये है आपका इस पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, आपको log x की वैल्यू दे रखा है a, इनर log y की वैल्यू b गिवन है और x इंटू y की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको जो गिवन है log x इक्वल टू a, कुछ इस तरीके से गिवन है, log x बेस 10 पे ये है इज इक्वल टू a है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस चीज को लिखें तो क्या लिख लेंगे, मतलब 10 की पावर a इज इक्वल टू x। ये काम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए बच्चे,
है ना। इस चीज़ को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो दी है उसको लिखा है log बेस 10 पे ये y है इज इक्वल टू b। तो अगर इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 की पावर b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो x और y इन दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और यहाँ पे निकालना है x इंटू वाई। तो x इंटू वाई अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, x इंटू वाई, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 की पावर a प्लस b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात, बोलिए। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आपको लॉग के फॉर्म में कुछ दे रखा आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए, उधर बहुत आसान हो जाता है बाकी का क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सिंपल सा x और y की वैल्यू हमने निकाल ली लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके, और फिर वहां से हमने x इंटू वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये चीज़ क्या समझ आ रहा है बेटा, जो इसमें नया बच्चा है, अनादि आदि, बेटा बोलिए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इसी टाइप का है। यहाँ पर भी आप log y की वैल्यू गिवन है, log z की वैल्यू गिवन है और 72 की पावर x इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जरा हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे log 2 और ये y इज इक्वल टू ये x है, तो इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू y, ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें, इधर दे रखा है आपको log 3 और ये z इज इक्वल टू x, तो यहां से आपका 3 की पावर x क्या हो जाएगा, z। इतना सारा कुछ आ गया। आपको वैल्यू निकालनी है बेटा 72 की, ठीक है। 72 की पावर x इसको निकालना है। 72 को आप जरा देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, 2 की पावर कुछ है और 3 की पावर कुछ है, ये दो चीजें गिवन है, ठीक है। तो 72 को हम लोग 2 और 3 के ही फॉर्म में लिख लें। 72 को 2 और 3 के फॉर्म में लिख लें। क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 और 3 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बोलिए बेटा। 72 को 2 और 3 के फॉर्म में, इतना तो आपको सबको पता होगा, क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलिए। ओके, मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 स्क्वायर, है ना। बाकी x ये पावर लगा हुआ है बाहर, उसको लगा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x जो था वो वैसे ही है, ठीक है। 72 की जगह हमने 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये 8 है और ये 9 है, इसका मतलब हो गया सीधे सीधे 72, 8 इंटू 9, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 है और बाहर से पावर x लगी है, ब्रैकेट के बाहर पावर x लगी है, इसका मतलब ये x पावर जो है ये इस पर भी है और इस पर भी है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होती है इसका मतलब वो हर एक चीज पे पावर है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 2 की पावर x की वैल्यू पता है, ठीक है। यहाँ हमको क्या पता चल गया, 2 की पावर 3 और x, ये दोनों 2 की पावर है ना। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख लें, एक स्टेप स्किप करके आपको बता रहे हैं। 2 पे ये पावर x अंदर लगा लो और ये इस क्यूब बाहर रखो, ठीक है। ऐसे ही 3 पर भी आप x अंदर लगा लो और ये स्क्वायर बाहर रखो। क्यों? क्योंकि 3 की पावर x या 2 की पावर x हमको गिवन है ना। बाकी आप किसी को भी इसमें 3 को अंदर रख सकते हो, x को बाहर कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पावर तो अंदर बाहर जा सकती है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि कौन सी वैल्यू गिवन है, उस हिसाब से हम लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 की पावर x आपको क्या गिवन है, y, इसका मतलब y का क्यूब हो गया। यहाँ पे 3 की पावर x क्या गिवन है, z, इसका मतलब ये z का स्क्वायर हो गया और यही आपका आंसर हो गया। बोलिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, log 2x इज इक्वल टू a एंड log y इज इक्वल टू a, राइट, कुछ ऐसा दे रखा है। इसमें भी आपको वही काम करना है, एक्सपोनेंशियल में फटाफट कन्वर्ट कर लो। तो डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर a इज इक्वल टू x, ये 2 की पावर a इज इक्वल टू x यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो 5 की पावर क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू y, ऐसा कुछ आ रहा। अब हमें निकालना है 100 ये, और इसकी पावर क्या है 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। तो इसको हम लोग जरा तोड़ के अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि 100 की पावर 2a इंटू 100 की पावर माइनस 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 में है तो 2 और 5 में ही हम लोग तोड़ेंगे इसको,
ठीक है। 2 और 5 में ही हम लोग तोड़ लेंगे, बात समझ रहे हो। 2 की पावर a वहाँ पे हम लोग x रख देंगे, 5 की पावर a वहाँ पे हम लोग y रख देंगे। तो 100 को क्या आप लिख सकते हो, 2 इंटू 5, क्यों बच्चे, क्या लिख सकते हो, 2 और 5 के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 2 to the power 2 into 5 to the power 2. 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 तो आपका हो जाएगा 25, और 25 इधर हो गया आपका 4, इसका मतलब ये हो गया 100, ठीक है। और ऊपर से फिर जो आपकी पावर लगी है वो आप 2a लगा दो, ठीक है। इधर तो आप कोई फर्क नहीं, 10 की पावर -1, ये तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब आपका ये देखिए क्या हो गया, 2 की पावर a यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ आपका अगर हम लोग करें तो ये 2 की पावर a ये वाला हो गया, बाकी 2 और 2 4 पावर बची है उसको बाहर रखो, ठीक है। ऐसे ही ये 5 की पावर आपकी ये a हो जा रही है, बाकी ये जो पावर 2 और 2 4 बच रही है इसको बाहर रख लो। ऐसे ही ये 100 इसकी पावर -1 है, इसको तो हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो आप वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2 की पावर a देखिए कितना है आपका x, मतलब x की पावर 4, और ये 5 की पावर a देखिए कितना है बेटा y, ठीक है। तो y की पावर 4, और बाकी ये 100 की पावर -1 है, तो ये -1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपका 100 आ गया नीचे, तो ये आपका हो गया आंसर। क्या समझ में आया है आपको, बताइए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पर, क्यों बच्चे, नहीं है।